हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बर्बरीक के अनुसार युद्ध के नायक कौन थे महाभारत में। चलिए, बहुत ही दिलचस्प कथा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर रहस्य है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, ये तो सबसे गहरी बात है कि बर्बरीक के नज़रिए से महाभारत के युद्ध का असली नायक कौन था। ये समझना एक अलग ही दृष्टि देता है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, जब बर्बरीक का सिर कृष्ण भगवान ने स्थापित किया था, युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया था, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। बिना किसी बिना किसी के भी या बिना किसी भाव के, एक सखी के रूप में युद्ध के बाद कृष्णा ने बर्बरीक से पूछा। क्या पूछा? कि तुमने पूरे युद्ध का दृश्य देखा, तुम्हारे हिसाब से इस युद्ध का नायक कौन था भाई? बर्बरीक ने क्या उत्तर दिया? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मैं हर जगह बस आपको ही देख रहा था। जब भी कोई महान योद्धा प्रहार करता था, उसके पीछे आप होते थे। जब भी कोई अस्त्र चलाता तो आपकी लीला होती। अर्जुन के तीर भी आपके संकल्प से चलते थे। इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए तो युद्ध के एकमात्र नायक कौन हो? आप ही, श्री कृष्ण भगवान आप ही हैं। देखिए, अर्थ क्या निकला इस बात का? ये दिखाता है कि महाभारत युद्ध में जितने भी शक्तिशाली योद्धा थे, चाहे अर्जुन हो, भीष्म हो, कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, सब अपनी अपनी जगह थे, लेकिन युद्ध की दिशा कृष्णा तय कर रहे थे। नीति पूरी कृष्णा की थी और विजय भी कृष्णा की कृपा से ही संभव था। एक और गहरा संदेश दोस्तों, बर्बरीक ने यह भी दिखाया कि सब कुछ देखना है बिना जज करते हुए, तो सबसे अच्छा जो वो सबसे अच्छा जान पाता है, उसका जो कहते हैं कि दृष्टिकोण है, वो साक्षी भाव का था या फिर सखी भाव का था, बिना पक्ष के। चलिए, हम उसको कविता के रूप में बताते हैं दोस्तों। कहते हैं कि एक कविता के रूप में बर्बरीक और कृष्णा के बीच में अमर बातचीत चली थी, जिसमें युद्ध के असली नायक का राज छुपा है। वो कहते हैं कि चांदनी की सी रात थी, घन गहन अंधेरा, बर्बरीक का शीश था बन गए एक गहरा सहारा। ऊपर से देखें युद्ध का खेला, हर प्रहार में छुपी थी लीला। कृष्णा ने पूछा मुस्कुराते हुए, बताना हे वीर, कौन था युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा? शीश झुकाया, नयन में तेज लाया, बोले धैर्य से, वाणी में गाना गान समाया। न अर्जुन था न कर्ण महान, न भीष्म न द्रोणाचार्य ज्ञान, और जब जब चला तीर तुम्हारे संकल्प से चला, जब जब गिरा वीर तुम्हारी कृपा से गिरा। मैं देखता रहा वीरों के पीछे एक छवि थी, प्रेम और नीति की एक शुद्ध भावी थी। जो छवि थी आपकी वसुदेव के रूप में, जो रच रहे थे युद्ध शांति के स्वरूप में। ये युद्ध तो था एक नाटक, तुम थे उसके सार, नायक था तो कृष्णा, सब कुछ तेरा आधार। कृष्णा आंखों में आंसू आ जाते हैं और बलिदान देख वचन निभाया। तो बर्बरीक का जो शीश था, वो झुक गया, प्रेम से भर गया, युद्ध का ये सखी सदा के लिए खाटू श्याम बन गया। है ना? तो देखिए, ये जो कविता के रूप में मैंने बताया, बहुत ही सुंदर था। तो देखिए, यही था कि जो श्री कृष्ण भगवान थे, वो पूछते हैं बर्बरीक से। और जब वो कहते हैं ना कि भगवान की जब असली में पहचान हो जाती है, जब हम ये जान जाते हैं कि जीवन जीने का महत्व क्या है, तब हम एक बार आप अर्जुन और जो भगवान श्री कृष्ण का गीता संवाद है, वो ये भी एक बार पढ़कर देखना, आपको जीवन जीने का मोह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से यही पूछते हैं कि महाभारत के युद्ध का असली नायक कौन था। तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया और एक कविता के रूप में भी बताया, जो मैंने आपको बताया। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भीम और बर्बरीक का युद्ध कब हुआ था। बताइए, भीम और बर्बरीक का युद्ध कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ था। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे जो चैनल है प्रिया गुप्ता के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।